दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल डेवलपमेंट के एक और वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे को यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करना है तो मैं किस तरीके से रिटर्न करूंगा। मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि कोड सही से समझ में नहीं आया है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कंट्रोलर हमने बनाया, ठीक है। ये राउटिंग डॉट वाई फाइल है और इस राउटिंग डॉट वाई फाइल में ये इसका पाथ है और ये कंट्रोलर मैंने बनाया है। कंट्रोलर के अंदर मैंने यहाँ पे बिल्ड फंक्शन बनाया है। तो जब आप यहाँ पे बिल्ड फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये एक रिस्पॉन्स क्लास है ना। ये मेरे को यूज स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा रिस्पॉन्स क्लास का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर यूज किया रिस्पॉन्स क्लास और यहाँ पर रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर मुझे हेडर सेट करना पड़ेगा कंटेंट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लेन। ये मेरे को यहाँ पे हेडर सेट करना पड़ेगा। जब ये हेडर सेट हो जाएगा तो यहाँ से ये रिटर्न जो है वो रिस्पॉन्स क्लास जो है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले, ये पुराना कोड था, पुराना वीडियो। यहाँ पर सिर्फ दो लाइन लिखनी, रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर हेडर सेट करना है। और ये जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वो एज ए प्लेन टेक्स्ट हमको आउटपुट के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिटर्न ए कैसेबल प्लेन टेक्स्ट वैल्यू। अब रिटर्न ए कैसेबल प्लेन टेक्स्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कोड लिखा है, एग्जाम्पल कोड। तो इस कोड को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ इसी कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यूज स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने यूज स्टेटमेंट कॉपी किए हैं और यहाँ पर जाकर मैंने सारे यूज स्टेटमेंट को यूज कर लिया, ठीक है। रिस्पॉन्स क्लास की जरूरत मेरे को पड़ेगी, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया। बेस कंट्रोलर मेरे पास दो बार हो गया तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ये तो हो गए यूज स्टेट। अब कैसेबल प्लेन टेक्स्ट का क्या मतलब है कि तो जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट तो यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने करेंट यूजर को फाइंड किया पहले तो, है ना। तो ये जो करेंट यूजर है, ये जो करेंट यूजर है, पहले मैं क्या करता हूं कि, है ना, यहाँ पर देखोगे आप तो ये करेंट यूजर है ना। यहाँ पर मैंने करेंट यूजर को लिया, करेंट यूजर को लोड करवा लिया, करेंट यूजर का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, हेलो और @नेम की जगह मैंने करेंट यूजर का जो यूजर नेम है वो यहाँ पर पास किया रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट पास कर दिया था, स्टैटिक टेक्स्ट पास किया था। यहाँ पर मैंने स्टैटिक टेक्स्ट पास नहीं किया, यहाँ पर मैंने यूजर का नेम पास किया, जो करेंट यूजर लॉगिन है उसका नेम मैंने पास किया। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, करेंट यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने ये कोड कॉपी किया और यहाँ पर जाकर ये पूरा कोड मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये पूरा कोड यहाँ से हटा दिया मैंने और मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने इस वाले कोड को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, $दिस एंटिटी मैनेजर गेट स्टोरेज और यूजर, करेंट यूजर का जो डेटा है वो लोड हो जाएगा यहाँ पर करेंट यूजर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इस बार मैंने कैसेबल रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, है ना। ये यूज स्टेटमेंट हम लोगों ने ऊपर यूज कर ही लिया था, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैसेबल रिस्पॉन्स है तो इसको यहाँ पर, और यहाँ हेलो @नेम की जगह मैंने करेंट यूजर का नेम यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये चीज हुई। अब मेरे को क्या प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही चाहिए, तो मैंने जो सेट हेडर है उस हेडर में मैंने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को सेट कर दिया। कंटेंट टाइप क्या कर दिया, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने ऐड कैसेबल डिपेंडेंसी जो है वो करेंट यूजर के ऊपर ऐड कर दी, यानी करेंट यूजर ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज है वो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने को कैसे कंटेक्स्ट, कैसे कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि
ये जो कैसे है कब रिबिल्ट होगा, तो ये कैसे कंटेक्स्ट रिबिल्ट होगा जब यूजर जो है, कोई यूजर लॉगिन करेगा, या जो कोई यूजर कंटेक्स्ट में पेज रन होगा, तब जाकर ये जो है वो चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर एड कैसे कंटेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर एड कैसेबल डिपेंडेंसी जो थी वो कैसे कंटेक्स्ट में यहाँ पर मैंने डाल दी। ठीक है, ये पूरा कोड मेरा हो गया। अब यहाँ पर जाकर मेरे को एक बार कैशे क्लियर करना है, तो मैंने यहाँ दी देव एसएसएच कनेक्ट किया, और दी देव एसएसएच कनेक्ट करने के बाद में कैशे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो दी देव एसएसएच कनेक्ट करना था मेरे को, तो मैंने दी देव एसएसएच कनेक्ट किया, और एक बार मैं 10 CR रन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो हमने लिखी है, इस लाइन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में हमने हेलो @नेम की जगह करेंट यूजर का नेम पास किया है। ठीक है, एसएसएच कनेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं 10 CR रन कर देता हूँ। जब तक 10 CR रन होगा तब तक मैं इस कोड को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स चूंकि प्लेन टेक्स्ट में चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडर ऐड कर दिया और कंटेंट टाइप में प्लेन टेक्स्ट कर दिया। ये 2 लाइन का मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब कैसेबल डिपेंडेंसी करेंट यूजर, ये कैसेबल डिपेंडेंसी 2 बार यूज की है। 2 बार क्यों यूज की है? क्योंकि करेंट यूजर, भाई जब जो भी यूजर लॉगिन होगा ना, उसका नेम यहाँ पर चाहिए। अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो डेटा कैश में रह जाएगा, और जो यूजर लॉगिन होगा उसका यूजर नेम लॉगिन किए गए यूजर के नेम के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन ऐड कर दी। ठीक है, अब कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी पेज को रन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक यूजर के बिहाफ, तो जब यूजर की वैल्यू चेंज होगी तो कैसे क्या होगा? रीबिल्ट होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कैसे कंटेक्स्ट लिखा, कैसेबल मेटा डेटा करके ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कैसेबल मेटा डेटा। और यहाँ पर कैसे कंटेक्स्ट में मैंने ऐड कैसे कंटेक्स्ट यूजर ले लिया, और यहाँ पर मैंने जो है वो इस डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया। तो 2 डिपेंडेंसी मैंने यहाँ ऐड करी है, एक करेंट यूजर के साथ, और एक अगर यूजर कुछ अपडेट होता है तो वहां पे कंटेक्स्ट के साथ। और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को। आप देखोगे यहाँ से रिस्पॉन्स को जो है वो हमने रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस कोड को दोबारा से चलाता हूं। ये कैसे क्लियर हो गया मेरा। यहां पर जाता हूं और इस पेज को मैं दोबारा से रन करता हूं। तो टेक्स्ट ओनली की जगह इस बार मुझे क्या मिलेगा? इस बार मुझे मिलेगा हेलो और यूजर नेम। तो जो भी यूजर से मैं लॉग इन होऊंगा उसका मुझे यूजर नेम यहाँ पर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट विंडो में दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं लॉग इन नहीं हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लॉग इन हो सकता हूँ। तो अगर कैशे का प्रॉब्लम नहीं, देखो कैशे का प्रॉब्लम अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने कैशे की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। तो कैशे की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, तो एक जगह में लॉग इन हूँ तो देखो हेलो एडमिन आ रहा है, क्योंकि मैं एडमिन से लॉग इन हूँ। ठीक है, अब दूसरी जगह तो हेलो एनोनिमस आ रहा है, यहाँ पर हेलो एनोनिमस आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर हेलो एडमिन आ रहा है। अब अगर मैं ये डिपेंडेंसी 2 ऐड नहीं करता तो ये क्या होता कि ये लॉगिन होने के बाद कैशिंग में, ये हेलो एडमिन जो है वो कैशिंग में चला जाता, और कैशिंग में चला जाता, और मैं लॉग आउट मोड पे इसको रन करता तो भी मेरे को यही आउटपुट आता। इसीलिए मेरे को यहाँ पर ये 2 डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ी। ये यूजर का कंटेक्स्ट, यानी कि जब यूजर लॉग इन होगा तब ये कैशे को मैनेज करेगा, और इसके पहले वाला जो है वो करेंट यूजर के साथ मैनेज करेगा, क्योंकि यहाँ डेटा अपडेट करवा रहे हैं ना, ये रिप्लेस करवा रहे हैं। तो ये डेटा रिप्लेस करने के लिए हमको ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी थी। और जो यूजर है, जैसे कि लॉग आउट मोड पे अलग रिजल्ट आ रहा है और लॉग इन मोड पे अलग रिजल्ट आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी है, इसलिए आ रहा है। ये जो कोड है वो हर बार की तरह जो रिपोजिटरी उस पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेसन डेटा हम लोग किस तरीके से गेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्लेन टेक्स्ट कैसे लाना है, फिर हमने देखा प्लेन टेक्स्ट को कैसेबल डिपेंडेंसी के साथ कैसे लाना, और हम देखेंगे अगले आने वाले वीडियो में कि जेसन डेटा किस तरीके से रिटर्न करना है। क्योंकि आपको बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ेगी जब आपको जेसन डेटा रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर आप कोई एपीआई बना रहे हो जो कि जेसन डेटा रिटर्न कर रही है, तो आप कंट्रोलर के माध्यम से भी एपीआई बना सकते हो जो कि जेसन डेटा यहाँ पर रिटर्न करेगी।